हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नॉलेज सीकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे नॉलेज सीकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन के लिए। आज हम जानेंगे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 में किन किन बातों का फ्रीडम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 19 ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना तब आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के फ्रीडम मौजूद थे, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई जिसके जरिए राइट टू प्रॉपर्टी इस फ्रीडम को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज आर्टिकल 19 में सिर्फ 6 प्रकार के फ्रीडम मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, चौथा है टू मूव फ्रीली थ्रूआउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, पांचवा है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, और छठा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये 6 प्रकार के फ्रीडम आर्टिकल 19 में इस वक्त मौजूद हैं। तो इन्हें हम देखेंगे वन बाय वन डिटेल में। पहला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस फ्रीडम में कहा गया है कि अगर आप आपके ख्यालात, आपके व्यूज़, आपके विचार अगर किसी को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, किसी भी माध्यम से हो। आप चाहे वो बोलकर बताएं या फिर चाहे आप वो लिख कर बताएं। आप आपके प्रिंटिंग के ज़रिए भी बता सकते हैं, आप आपके पिक्चर्स के ज़रिए या आपके स्केचेस के ज़रिए भी आप आपके ख्यालात, आपके व्यूज़, आपके विचार किसी को भी बता सकते हैं। ये इस फ्रीडम में दिया गया है। तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस लॉ। तो केस का नाम है बिजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस को नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था? केरला में एक स्कूल था जहाँ पे एक दिन राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। 3 स्टूडेंट्स जो जोहा कम्युनिटी से आते थे उन्होंने राष्ट्रगीत नहीं गाया, लेकिन उसके सम्मान में खड़े रहे। केरला हाई स्कूल ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। वो स्टूडेंट्स पहुंचे केरला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यह माना कि यस, आपको स्कूल से निकाला जाना सही है, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है, आपने वायलेशन किया है। किस चीज़ का? द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, इस एक्ट का आपने उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको स्कूल से निकाला जाना सही है। फिर वो स्टूडेंट्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, आपको स्कूल से निकाला जाना गलत है, क्योंकि आपने द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, इस एक्ट का आपने उल्लंघन नहीं किया है। क्योंकि जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा था तो आपने राष्ट्रगीत नहीं गाया, लेकिन आप उस राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहे, इसलिए आपने इस एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाके ये एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से आपको राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसी तरह से आपको राइट है फ्रीडम ऑफ साइलेंस का। अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो आप खामोश भी रह सकते हैं। तो ये थी नेशनल एंथम केस। तो हमारा दूसरा फ्रीडम है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इस फ्रीडम के जरिए हम कई लोग एक साथ शांतिपूर्वक जमा हो सकते हैं, फिर चाहे वो हमें किसी सरकार की पॉलिसी का विरोध करना हो या फिर हमें सरकार की किसी पॉलिसी का समर्थन करना हो, हम एक साथ जमा हो सकते हैं। हम जो देखते हैं पॉलिटिकल मीटिंग्स, पॉलिटिकल रैलीज जो होते हैं वो इसी फ्रीडम के बेसिस के ऊपर होती हैं, लेकिन जो हमारी असेंबली है, जो हम एक साथ जमा हुए हैं, वो हम पीसफुली शांतिपूर्वक होने चाहिए। हम बगैर हथियार के, बगैर आर्म के हम वो असेंबली को कंडक्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल दूसरा। तो हम देखेंगे अब हमारा तीसरा फ्रीडम। तीसरा फ्रीडम है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। इस फ्रीडम का यूज़ करके हम हमारे संगठन, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे यूनियंस, हमारे एसोसिएशंस, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम बना सकते हैं। हम जो देखते हैं ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वो इसी आर्टिकल के बेसिस पर बनते हैं। तो हम अब देखेंगे हमारा चौथा फ्रीडम। चौथा फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही हमें इजाज़त देता है कि हम कहीं भी इंडिया की बाउंड्री में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को हम जा सकते हैं। ये फ्रीडम हमें इस आर्टिकल में दिया गया है। तो हम अब देखेंगे हमारा पांचवा फ्रीडम। पांचवा फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस ये आपको इजाज़त देता है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह इंडिया की बाउंड्री में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, फॉरेनर को ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो हम अब देखेंगे हमारा छठा और आखिरी फ्रीडम। हमारा छठा फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड। ये फ्रीडम हमें परमिशन देता है कि अगर हम कोई बिजनेस करना चाहें, हमें कोई नौकरी करनी चाहिए या फिर हमें कोई भी काम करना चाहे तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो लॉफुली होना चाहिए। अनलॉफुली चीज़ें जैसे कि गांजा, ड्रग्स,
ये हम इसका बिजनेस नहीं कर सकते। याद रहे कि जो भी हम बिजनेस करें वो लॉफुली होना चाहिए। तो हम देखेंगे अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अभी तक हमने जो 6 फ्रीडम्स पढ़े वो हमें एब्सोल्यूट नहीं दिए गए हैं। गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। क्यों? अगर हमारी वजह से पब्लिक पीस, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक इंटीग्रिटी अगर हमारी वजह से बिगड़ रही है तो गवर्नमेंट, स्टेट उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारे नॉलेज सीकर चैनल की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।